दोस्तों अब वक्त आ चुका है करो या मरो की सबसे बड़ी जंग का, क्योंकि लगातार 2 हार और 1 मुकाबला बेनतीजा रहने के बाद भारतीय टीम की पीठ पूरी तरह दीवार से लग चुकी है। अब अगर यहां से भी टीम इंडिया ने गलती की तो सीरीज जीतने का सपना यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार कहानी बदल सकती है, क्योंकि कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है और चौथे T20 मुकाबले के लिए ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार की जा रही है जो इंग्लैंड को उसी की धरती पर खड़ी टक्कर दे सकती है। आखिर किन खिलाड़ियों की होगी वापसी, किसे मिलेगा बाहर का रास्ता, ब्रिस्टल की पिच किस टीम का साथ देगी और कौन बनेगा भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की हर एक जानकारी भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत संभावित प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस महामुकाबले से जुड़ी हर बड़ी जानकारी, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ एक और T20 मैच नहीं, बल्कि टीम इंडिया के सम्मान और सीरीज में वापसी की आखिरी उम्मीद बन चुका है। लगातार निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब भारतीय टीम के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वह है हर हाल में जीत हासिल करना। ऐसे में करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें अब इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं, जहां हर रन, हर विकेट और हर फैसला सीरीज का भविष्य तय कर सकता है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच यह चौथा T20 मुकाबला 9 जुलाई की रात ठीक 10 बजे भारतीय समय के अनुसार इंग्लैंड के खूबसूरत शहर ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। यह मैदान अपनी तेज आउटफील्ड, शानदार माहौल और बल्लेबाजों की मददगार पिच के लिए जाना जाता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, वैसे वैसे गेंदबाज भी मुकाबले में वापसी कर लेते हैं। इसलिए यहां शुरू से लेकर आखिरी गेंद तक रोमांच अपने चरम पर रहने वाला है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस महामुकाबले पर टिकी हुई है। अगर आप इस मुकाबले का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते तो अभी से अपना पूरा प्लान तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह मुकाबला रात 10 बजे शुरू होगा और टॉस मैच शुरू होने से करीब आधा घंटा पहले होगा, जहां दोनों कप्तानों की रणनीति पूरे मैच का रुख बदल सकती है। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करेगी या गेंदबाजी, इसका फैसला भी काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि ब्रिस्टल के मैदान पर परिस्थितियां मैच के दौरान बदलती रहती हैं और एक सही फैसला जीत और हार का अंतर पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं लाइव प्रसारण की। तो अगर आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर यह मुकाबला देखना चाहते हैं तो इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल फ्री में जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध रहेगी, जहां आप बिना किसी रुकावट के हर चौका, हर छक्का और हर विकेट का रोमांच देख सकेंगे। वहीं अगर आप टीवी पर इस मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शानदार कमेंट्री के साथ आप इस महामुकाबले का लुत्फ उठा पाएंगे। दोस्तों, इस मुकाबले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब दोनों टीमों पर जबरदस्त दबाव रहने वाला है। इंग्लैंड अपनी बढ़त को और मजबूत करना चाहेगा, जबकि भारतीय टीम हर हाल में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ऐसे में खिलाड़ियों के हौसले, रणनीति और प्रदर्शन की असली परीक्षा होने वाली है। एक छोटी सी गलती पूरे मैच का पासा पलट सकती है और एक शानदार साझेदारी किसी भी टीम को जीत दिला सकती है। इसलिए यह मुकाबला आखिरी गेंद तक बेहद रोमांचक रहने की पूरी उम्मीद है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को भी अच्छी तरह पता है कि अब उनके पास गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं बची है। पिछले मुकाबलों में जो कमियां देखने को मिली थीं, उन्हें दूर करना बेहद जरूरी होगा, चाहे बात बल्लेबाजी की हो, गेंदबाजी की हो या फिर फील्डिंग की। हर विभाग में टीम इंडिया को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, तभी इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को उसी की धरती पर चुनौती दी जा सकती है। ब्रिस्टल की पिच पर शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को हल्की मदद मिल सकती है, लेकिन अगर बल्लेबाज शुरुआती ओवर संभाल लें तो बड़े शॉट खेलना आसान हो जाता है। इसीलिए भारतीय सलामी बल्लेबाजों की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। वहीं बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज मैच का रुख बदल सकते हैं और आखिरी ओवरों में डेथ बॉलिंग जीत और हार का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। इसलिए
कप्तान की रणनीति और गेंदबाजों का सही इस्तेमाल इस मुकाबले में निर्णायक साबित होगा। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, कितने बजे शुरू होगा और आप इसे मोबाइल पर फ्री में तथा टीवी पर कहां देख सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस करो या मरो के मुकाबले में टीम इंडिया की सबसे खतरनाक संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, किन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका और किन खिलाड़ियों की छुट्टी हो सकती है। अब बिना कोई समय गंवाए आइए शुरू करते हैं भारत की सबसे दमदार संभावित प्लेइंग 11 और जानते हैं कौन कौन से खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरकर जीत की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर एक बार फिर विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले मुकाबले में भले ही वह अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए, लेकिन जिस तरह के निडर अंदाज में उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का सामना किया, उससे यह साफ हो गया कि उनके इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। अभिषेक शर्मा उन बल्लेबाजों में शामिल हैं जो पहली ही गेंद से विपक्षी टीम पर दबाव बनाना पसंद करते हैं और अगर उनका बल्ला चल गया तो कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदल सकता है। अब जबकि चौथा T20 मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है, ऐसे में अभिषेक शर्मा की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। उनसे उम्मीद होगी कि वह सिर्फ तेज शुरुआत ही नहीं दिलाएं, बल्कि पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार हमला बोलें। अगर वह शुरुआती 6 ओवरों में टिक गए तो भारतीय टीम मजबूत स्कोर की नींव रख सकती है और इंग्लैंड पर शुरुआत से ही दबाव बना सकती है। ब्रिस्टल की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है और ऐसी परिस्थितियों में अभिषेक शर्मा के आक्रामक शॉट्स भारतीय टीम के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। चौके और छक्के लगाने की उनकी क्षमता किसी भी गेंदबाजी आक्रमण का आत्मविश्वास तोड़ सकती है। हालांकि उन्हें शुरुआत में थोड़ी समझदारी भी दिखानी होगी, क्योंकि नई गेंद से इंग्लैंड के तेज गेंदबाज चुनौती पेश करने की कोशिश करेंगे। अगर अभिषेक शुरुआती मुश्किल दौर निकाल लेते हैं तो फिर उन्हें रोकना मेजबान टीम के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें एक बार फिर अभिषेक शर्मा पर टिकी रहेंगी। सभी को उम्मीद होगी कि इस अहम मुकाबले में वह अपने बल्ले से बड़ी और मैच जिताऊ पारी खेलेंगे तथा टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाकर जीत की राह आसान बनाएंगे। दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर युवा विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर मैदान पर उतरते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले मुकाबले में उनसे करोड़ों भारतीय फैंस को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए और जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए। उनकी छोटी पारी ने फैंस को जरूर निराश किया, लेकिन जिस निडर अंदाज में उन्होंने शुरुआत की, उससे यह साफ हो गया कि उनमें बड़े मंच पर खेलने का आत्मविश्वास किसी भी तरह की कमी नहीं है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट अब भी उन पर पूरा भरोसा जता सकता है। अब चौथा T20 मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम होने वाला है और ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के पास खुद को साबित करने का शानदार मौका रहेगा। उनसे उम्मीद होगी कि इस बार वह सिर्फ तेज शुरुआत ही नहीं करेंगे, बल्कि जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी को बड़े स्कोर में बदलेंगे। अगर वैभव शुरुआती ओवरों में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाने में सफल रहे तो भारतीय टीम को पावर प्ले में बड़ा फायदा मिल सकता है और विपक्षी टीम की रणनीति पूरी तरह बिगड़ सकती है। वैभव सूर्यवंशी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेखौफ अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनके पास मैदान के हर कोने में बड़े शॉट खेलने की क्षमता है और अगर उनका बल्ला चल गया तो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि इस बार उन्हें जल्दबाजी से बचते हुए सही गेंद का इंतजार करना होगा, क्योंकि इंग्लैंड के गेंदबाज पिछली गलती दोहराने का मौका नहीं देना चाहेंगे। ऐसे में अब सभी भारतीय फैंस की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रहेंगी। हर कोई यही उम्मीद करेगा कि पिछले मुकाबले की निराशा को पीछे छोड़कर वह इस करो या मरो के मुकाबले में अपने बल्ले से धमाकेदार पारी खेलें और टीम इंडिया को ऐसी शुरुआत दिलाएं जिससे इंग्लैंड की टीम शुरुआत से ही दबाव में आ जाए। दोस्तों,
भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले मुकाबले में ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने मैदान के चारों तरफ बेहतरीन शॉट लगाए और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। हालांकि वह अपनी शानदार शुरुआत को शतक या बड़ी पारी में नहीं बदल सके, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने यह साफ कर दिया कि वह शानदार लय में है। चौथे टी20 मुकाबले में भी उनसे एक बड़ी और जिम्मेदारी भरी पारी की उम्मीद रहेगी, क्योंकि अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो पूरी जिम्मेदारी ईशान किशन के कंधों पर आ जाएगी। उनके पास तेज रन बनाने की क्षमता भी है और जरूरत पड़ने पर एक छोर संभालकर बल्लेबाजी करने का अनुभव भी है। ब्रिस्टल की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर ईशान किशन अपने आक्रामक शॉट्स से इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में ला सकते हैं। अगर वह 30 से 40 गेंद तक क्रीज पर टिक गए तो फिर बड़ी पारी खेलना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। करोड़ों भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि इस अहम मुकाबले में ईशान किशन अपने अनुभव और शानदार फॉर्म का पूरा फायदा उठाते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे और मैच जिताने वाली यादगार पारी खेलेंगे। दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, जिनके ऊपर इस मुकाबले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। पिछले मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने तेज गति से रन बनाए और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरे बल्लेबाज उनका ज्यादा साथ नहीं दे सके, जिसकी वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा। अब चौथा मुकाबला करो या मरो का है, इसलिए कप्तान के तौर पर उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। फैंस को उम्मीद होगी कि इस बार वह सिर्फ कप्तानी से ही नहीं बल्कि अपने बल्ले से भी इंग्लैंड को करारा जवाब देंगे। स्पिन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अगर श्रेयस अय्यर क्रीज पर ज्यादा समय बिताने में सफल रहे तो भारतीय टीम बड़े स्कोर तक आसानी से पहुंच सकती है। साथ ही मैदान पर उनके फैसले गेंदबाजों का सही इस्तेमाल और बल्लेबाजी क्रम तय करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें एक बार फिर अपने कप्तान पर टिकी रहेंगी और सभी यही उम्मीद करेंगे कि वह अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से भारत को शानदार जीत दिलाएं। दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। संजू सैमसन उन बल्लेबाजों में शामिल हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। पिछले मुकाबले में उन्हें बड़ी पारी खेलने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की उससे यह साफ था कि वह शानदार लय में है। चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को उनसे फिनिशर की भूमिका निभाने की उम्मीद रहेगी। अगर शुरुआती बल्लेबाज मजबूत शुरुआत दिलाते हैं तो संजू सैमसन आखिरी ओवरों में तेज बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को बहुत बड़े स्तर तक पहुंचा सकते हैं। उनके पास लंबे छक्के लगाने की शानदार क्षमता है और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा विकेट के पीछे भी उनका अनुभव भारतीय गेंदबाजों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे में इस अहम मुकाबले में संजू सैमसन के प्रदर्शन पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं। अगर उनका बल्ला चल गया तो इंग्लैंड के लिए भारतीय टीम को रोकना बेहद मुश्किल हो सकता है और वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इस मुकाबले के सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले मुकाबले में अक्षर पटेल ने अपने हरफनमौला खेल से टीम के लिए योगदान देने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि वह मैच को भारत के पक्ष में नहीं मोड़ पाए, लेकिन उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से संघर्ष करते हुए यह दिखा दिया कि मुश्किल परिस्थितियों में भी वह टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं। अब चौथा टी20 मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो की लड़ाई बन चुका है और ऐसे में अक्षर पटेल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अगर शुरुआती बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो वह मध्यक्रम में आकर पारी को संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर
बड़े शॉट लगाकर रन गति भी बढ़ा सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लेंथ इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देगी। बीच के ओवरों में विकेट निकालने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर रहेगी। इसके अलावा मैदान पर उनकी शानदार फील्डिंग भारतीय टीम के लिए अतिरिक्त ताकत साबित हो सकती है। ऐसे में करोड़ों भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि अक्षर पटेल इस बड़े मुकाबले में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर विस्फोटक ऑलराउंडर शिवम दुबे खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले मुकाबले में शिवम दुबे को अपनी क्षमता के अनुसार लंबी पारी खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की उससे यह साफ हो गया कि वह किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। चौथे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को उनसे एक धमाकेदार फिनिश की उम्मीद होगी। शिवम दुबे लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और अगर आखिरी ओवरों तक वह क्रीज पर टिक गए तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से भी टीम को महत्वपूर्ण ओवर दे सकते हैं। ब्रिस्टल की पिच पर उनका आक्रामक अंदाज भारतीय टीम के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। ऐसे में फैंस यही उम्मीद करेंगे कि शिवम दुबे इस बार अपने बल्ले से बड़ा धमाका करें और भारत को मैच जिताने वाली तेज तर्रार पारी खेलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो जाएं। दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर किसी भी मुकाबले का नतीजा बदलने की क्षमता रखते हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। अब चौथे T20 मुकाबले में उनसे पहले से भी बड़ी जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद होगी। बल्लेबाजी में अगर भारत को आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ी तो हार्दिक पांड्या अपने आक्रामक अंदाज से कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में नई गेंद हो या डेथ ओवर, हर परिस्थिति में कप्तान उनके अनुभव पर भरोसा करेंगे। उनकी तेज गेंदबाजी और बड़े मैचों का अनुभव भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। इसके साथ ही मैदान पर उनकी ऊर्जा और शानदार फील्डिंग टीम के बाकी खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाती है। ऐसे में भारतीय फैंस को पूरी उम्मीद होगी कि हार्दिक पांड्या इस करो या मरो के मुकाबले में अपने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले मुकाबले में हर्षित राणा ने अपनी तेज रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उनसे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से यह जरूर दिखा दिया कि बड़े मुकाबलों में वह किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। चौथे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को उनसे नई गेंद के साथ शानदार शुरुआत दिलाने की उम्मीद होगी। अगर हर्षित शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने में सफल रहते हैं तो इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में आ सकती है। उनकी अतिरिक्त उछाल और तेज गति बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इसके अलावा डेथ ओवरों में भी उनसे सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों की उम्मीद रहेगी। ऐसे में करोड़ों भारतीय फैंस यही चाहेंगे कि हर्षित राणा इस करो या मरो के मुकाबले में अपनी तेज गेंदबाजी से इंग्लैंड के शीर्ष बल्लेबाजों को जल्दी पवेलियन भेजें और टीम इंडिया की जीत की मजबूत नींव रखें। दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह पिछले कुछ समय से भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में शामिल रहे हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने नई गेंद से शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि टीम जीत नहीं सकी, लेकिन अर्शदीप का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा। चौथे T20 मुकाबले में एक बार फिर
उनसे पावर प्ले में शुरुआती विकेट निकालने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उनकी स्विंग गेंदबाजी इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। वहीं डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदें रन रोकने के साथ विकेट दिलाने में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। अगर अर्शदीप अपनी लय में दिखाई दिए तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए खुलकर रन बनाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। ऐसे में भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि अर्शदीप सिंह अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए टीम इंडिया को जीत के बेहद करीब पहुंचाएंगे। दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। जब भी भारतीय टीम किसी बड़े मुकाबले में उतरती है तो करोड़ों फैंस की सबसे बड़ी उम्मीद जसप्रीत बुमराह पर ही रहती है। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था, लेकिन दूसरे गेंदबाजों से उन्हें वैसा सहयोग नहीं मिल सका जिसकी टीम को जरूरत थी। अब चौथे T20 मुकाबले में बुमराह एक बार फिर भारत के सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। नई गेंद से विकेट निकालना हो या डेथ ओवरों में रन रोकने हो, हर परिस्थिति में कप्तान की पहली पसंद बुमराह ही रहेंगे। उनकी तेज यॉर्कर, सटीक लाइन लेंथ और बेहतरीन विविधता किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकती है। अगर बुमराह अपनी लय में गेंदबाजी करते हैं तो इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। ऐसे में करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें एक बार फिर जसप्रीत बुमराह पर टिकी रहेंगी और सभी यही उम्मीद करेंगे कि वह अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस करते हुए भारत को इस करो या मरो के मुकाबले में शानदार जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएं।